हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और एक नए नोटिफिकेशन के साथ में आ गया हूं मैं। और एसएससी का CHSL 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है, उसी को पूरा डिटेल में देखेंगे। और एक नया अपडेट आया है यहां पर। पहले स्किल टेस्ट एसएससी CHSL अलग से लिया करता था, लेकिन इस बार एसएससी CHSL जो है वो टीयर 3 को भी टीयर 2 में इंक्लूड कर देगा। तो यहां पर थोड़ा सा अपडेट आया है। पूरा वीडियो जो है आराम से देखोगे तो पूरी चीजें समझ में आ जाएगी, एकदम सरल भाषा में, ऑथेंटिक ओरिजिनल नोटिफिकेशन से, जो कि एसएससी की वेबसाइट से लिया गया है, उससे बता रहा हूं। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो ये अपलोड कब किया गया है, तो ये किया गया है एसएससी की वेबसाइट पे, जो कि है ssc.gov.in 8/4/2024 को। अब नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि कब से आप फॉर्म भर सकेंगे, तो 8/4 से ही आप फॉर्म भर सकेंगे 7/5 तक, यानी कि 8 अप्रैल से 7 मई तक के बीच में आप फॉर्म भर सकेंगे। ये मैंने आपको डेट बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो जानकारी है वो देख लेते हैं। शेड्यूल ऑफ टीयर 1 की जो एग्जाम है वो कब होने वाली है, जो कि होगी CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड। तो ये होगी जून जुलाई 2024 में। याद रखना है, मैंने आपको ये भी बताया था कुछ दिन पहले कि चुनाव की वजह से एसएससी ने अपनी कुछ एग्जाम्स को पोस्टपोन किया है। तो CHSL भी पहले होने वाली थी, लेकिन उसको क्योंकि 4 जून को काउंटिंग है, उसके लिए उसको डेट को आगे बढ़ा दिया है। तो जून और जुलाई में होगी एसएससी CHSL। इसके बाद में टीयर 2 एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड ही होगी। वो कब होगी, तो कहा गया है टू बी नोटिफाई, यानी हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में हम, क्योंकि मैंने पहले से ही पॉइंट्स हाईलाइट किए थे ताकि हमें ज्यादा समय ना लगे और सिर्फ हम काम की बातें देखें। अब बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकली है। तो टेंटेटिव वैकेंसीज देयर आर अप्रोक्सीमेटली 3712, यानी 3112 वैकेंसीज निकली हैं। ये बात ध्यान रखना है। 3000, मैंने गलत बोल दिया, 3712 वैकेंसीज निकली है, 3712, ठीक है। और टेंटेटिव इसलिए बोला गया है क्योंकि नोटिफिकेशन में कभी कभी जो है वो वैकेंसीज बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है। तो ये मैंने आपको एक अतिरिक्त चीज और बता दी, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और एक नई चीज को भी देख लेते हैं, यानी कि आगे की चीज को। एज लिमिट क्या होगा इस एग्जाम के लिए, तो एज ऑन 1/8/2024, 1 अगस्त 2024 को डेट के हिसाब से एज होगा। क्या है एज, ध्यान देना, 18 से 27 साल, 18 से 27 साल की एज होनी चाहिए। और यदि हम वर्ष में बात करें कि कहां से कहां तक, तो कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 2 अगस्त 1997 के बाद हुआ है, लेकिन 1 अगस्त 2006 के पहले हुआ है, वो एलिजिबल होगा इस एग्जाम को देने के लिए। फिर से समझ लो, 18 से 27 को कैसे काउंट करना है कि आप एज में आ रहे हो कि नहीं। तो डेट के हिसाब से 2 अगस्त 1997 के बाद यदि आपका जन्म हुआ है और 1 अगस्त 2006 के पहले जन्म हुआ है, तो आप इस एग्जाम को फुलफिल कर सकते हो। एज के हिसाब से आप क्राइटेरिया में आते हो। कुछ एज रिलैक्सेशंस भी हैं, उसके ऊपर भी हम देख लेते हैं। SC ST यदि है तो उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। PWD यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो हैंडीकैप आते हैं, उनके लिए 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन है। जो OBC में आते हैं हैंडीकैप, उनके लिए 13 साल का है। और जो SC ST में हैंडीकैप आते हैं, उनके लिए 15 साल का है। तो ये एज रिलैक्सेशन कहां से काउंट होता है, एंड डेट से, यानी कि 27 साल यदि एज है तो उसमें आप जो एज रिलैक्सेशन दिया है, जैसे मैं ST SC के लिए कह रहा हूं, तो 5 आप जोड़ दीजिएगा, तो 32 एज जो है वहां तक आप फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ SC ST के लिए, ठीक है। OBC के लिए 3 साल, PWBD यानी कि हैंडीकैप के लिए 10 साल, मैंने आपको अभी बताया है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लेता क्योंकि आपको सिर्फ काम की ही चीजें मैं बताना चाहता हूं। देखिए, इसलिए मैंने बहुत सारी चीजों को हाईलाइट करके रखा हुआ था। ये रही एक और हाईलाइटेड चीज, इसके बीच में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके काम की अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। 10th पॉइंट पे लिखा है एप्लीकेशन फीस कितना होगा, सो दैट देयर इज 100 रुपीज, 100 रुपए, 100 रुपीज जो है एग्जामिनेशन फीस है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, है ना, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 0 रुपए, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए ही 100 रुपए जो है वो चार्ज है
मेल के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम आगे अगली अपडेट पढ़ लेते हैं। अगली अपडेट क्या है, स्कैम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि ये परीक्षा किस तरीके से होने वाली है वो हम देख लेते हैं। तो ये जो परीक्षा होगी इसमें टीयर 1 और टीयर 2 दो लेवल पे पेपर होंगे। पहले आप टीयर 1 जो है पेपर देंगे, उसमें क्वालिफाई होंगे, फिर टीयर 2 के लिए आपका नाम आता है तो आप उस पेपर को देंगे। अब इन टीयर 1 और टीयर 2 को अच्छे से हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने जैसे कहा स्कैम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन, यानी कि टीयर 1 जो पहला पेपर होगा आपका, उसके लिए क्या क्या जो है सब्जेक्ट्स होंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज के लिए हिसाब से पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 25 जो है वो क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के ऊपर 2 मार्क्स होंगे, तो इस हिसाब से 50 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 नंबर। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें 25 क्वेश्चन 50 नंबर, और जनरल अवेयरनेस जीके की बात करें तो 25 क्वेश्चन 50। इस प्रकार से टोटल मिला करके आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन कितने होंगे टोटल 100, इस पे 200 नंबर होंगे। आपका टोटल ड्यूरेशन कितना होगा, यहां पर लिखा हुआ है 60 मिनट्स, यानी कि 60 मिनट का आपका जो है 60 मिनट्स का पेपर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, स्कैम हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं टीयर 1 एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में देयर विल बी 13.8.2 में लिखा हुआ है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5, यानी कि एक गलत उत्तर देने पर आपके आधा नंबर कट जाएंगे, 1/4 कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि 2 नंबर में से 50 जो है मार्क 0.50 मार्क कट हो रहे हैं, तो ये हो गया आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर आपको बहुत शांति से देना है, ठीक है। स्कैम 2 की बात करें, स्कैम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, यानी कि जो टीयर 2 एग्जामिनेशन होगी इसको मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। देखो पूरा डिटेल के साथ दिया हुआ है वैसे तो, लेकिन हमें इतना डिटेल में अभी जाएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि एक पेपर सुबह होगा और एक पेपर जो होगा शाम को इवनिंग में होगा। जो सुबह का पेपर होगा यानी कि सेशन 1 होगा, उसमें आपको मैथ का पेपर देना होगा, रीजनिंग का पेपर देना होगा, इंग्लिश का और जीएस का। जैसे कि पहले था मैथ का देना होगा, मैं लिख देता हूं मैथ रीजनिंग, इसके बाद में आपको इंग्लिश देना होगा और जीके देना होगा। ये हो गया आपका सुबह का पेपर। इसके बाद में इसी में आपको मैं आगे बता देता हूं कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ये भी सेशन 1 में ही आएगा सुबह के ड्यूरेशन में। और यहां पर आपको ये पूरा पहला सेगमेंट हो गया, दूसरे सेगमेंट में आपको कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में शाम को जब आप पेपर देने जाएंगे टीयर 2 में ही, तो टीयर 2 में सेशन 2 जो है उसमें आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि यदि आपका टाइपिंग टेस्ट है तो टाइपिंग टेस्ट होगा, या फिर कोई स्पेसिफिक एग्जाम आप भर रहे हैं जिसमें कोई स्पेसिफिक स्किल मांगी गई है, जैसे कि स्टेनोग्राफर्स में भी अलग स्टेनो के लिए स्किल्स होती है, वैसी यदि कोई है, जैसे यहाँ पर है टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट, तो ये आपको शाम को देना पड़ेगा। तो ये सुबह और शाम के हिसाब से 2 बार पेपर होंगे। मैंने सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करा है, ठीक है। इनके लिए जो नंबर होंगे वो हम देख लेते हैं। टोटल 60 जो नंबर हैं 3 सेगमेंट में आपको मिलेंगे। टीयर ये आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इस प्रकार से टोटल 180 नंबर का आपका पेपर ये हो गया। इसके बाद में 15 नंबर के 3 सेक्शन मिलेंगे 45 के हिसाब से, जिसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जाते हैं शाम के पेपर में। शाम के पेपर में जो नंबर होंगे वो आपको यहाँ पर देख रहे हो नहीं दिए हैं, क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिफाई करने के लिए आपको दिया जाएगा। स्किल टेस्ट में कोई नंबर काउंट नहीं होंगे, उससे आपकी मार्किंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ यहां पर करना क्या होगा, स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं यहां पर कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है इट इज मैंडेटरी टू फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ टीयर 2। जो टीयर 2 आपका एग्जाम होगा, जो सुबह और शाम में होगा, उसमें आपको सभी चीजों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी कि स्किल टेस्ट के साथ में जो सुबह का सेशन होगा, मैथ रीजनिंग एप्टी के जिसमें आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, उसको सबको क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज उन्होंने लिखी है कि मॉड्यूल 1 सेक्शन 3 कंप्यूटर टेस्ट इज मैंडेटरी बट नॉट
क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि आपका मैथ, रीजनिंग, एप्टी और जो जीके होगा इसमें तो आपको क्वालिफाई करना होगा, लेकिन कंप्यूटर नॉलेज वाला जो है उसमें मैंडेटरी नहीं है कि आप क्वालिफाई करें, आपको सिर्फ वहां पर पेपर दे के आना है ना, इस मैंडेटरी बट इट है ना, क्या कहा है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, जरूरी तो रहेगा करने के लिए लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, उसके नंबर काउंट नहीं होने वाले हैं, इस भी बात को आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में टेस्ट, स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब स्किल टेस्ट यदि होता है तो वो किस प्रकार से होगा वो हम समझ लेते हैं। पार्ट ए की यदि हम बात करें तो डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री मेंशन इन पैरा 8.1 में, जो भी 8.1 पैरा में जो भी डीईओ के हिसाब से पोस्ट भर रहा है उसके लिए 15,000, ध्यान देना घबराना नहीं, मैं इसको समझा दूंगा, 15,000 की डिप्रेशन, कहने का मतलब है आपकी स्पीड 1 घंटे में 15,000 कीज, यानी जो कंप्यूटर में की होती हैं उन्हें टाइप करने की होनी चाहिए। लेकिन ये टेस्ट 1 घंटे नहीं चलेगा, मात्र 15 मिनट ही चलेगा। 15 मिनट में आपको जितना भी आपका टाइपिंग है वो आपको 15 मिनट में खत्म करना है। उस हिसाब से आपकी स्पीड जो कैलकुलेट होनी चाहिए वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि 1 घंटे में आप 15,000 वर्ड तक टाइप कर सकें। मात्र 15 मिनट ही टाइप करना है आपको, ठीक है। इसके लिए आपको कंप्यूटर के ऊपर ही एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसे आपको देख करके टाइप करना है। इसके बाद में यदि हम पार्ट बी की बात करें, स्किल टेस्ट में डीईओ, जो कि कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए एग्जाम यदि आप भर रहे हैं तो आपका जो कीवर्ड्स हैं वो 8,000 पर आवर हो जाएंगे। ये टेस्ट भी आपका 15 मिनट्स का ही रहेगा, लेकिन आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 8,000 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। टाइप सी, यानी कि यदि आप एलडीसी पद के लिए, लोअर डिविजनल क्लर्क पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको 35 पर मिनट वर्ड्स की डिप्रेशन होना चाहिए यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हैं, और यदि आप हिंदी में कर रहे हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से हिंदी के लिए आपका जो की डिप्रेशन होना चाहिए वो होना चाहिए। एलडीसी के लिए एकदम सरल सा व्यवस्था है। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे, सिलेबस की बात कर लेते हैं। टीयर 1 का जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश आएगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है यदि हम इसके बाद में जनरल अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ पर मैंने जल्दी टाइप कर दिया क्या, ओके, एक सेकेंड। इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, एक सेकेंड, हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया था, जनरल इंटेलिजेंस हो गया था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया था, और इसके बाद में आता है जनरल अवेयरनेस। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में वही चीज जो है आपकी टीयर 2 एग्जामिनेशन में आ जाएगी। इसके लिए भी आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, वही का वही सिलेबस रहेगा। जैसे कि नंबर सिस्टम आ गया मैथ में, फंडामेंटल अर्थमेटिक आ गया, एलजेब्रा आ गया। मैं आपको मैथ के सिलेबस को अलग से थोड़ा सा स्पेसिफिक बता दूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको क्या पढ़ना है, देखो, नंबर सिस्टम को आप पढ़ लीजिएगा पूरी तरीके से। फंडामेंटल अर्थमेटिक, इसमें क्या आ जाता है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, यानी जो अर्थमेटिक के जो भी आपके चैप्टर होते हैं जिसे हम बेसिक या फंडामेंटल मैथमेटिक्स कहते हैं, वो सारे इसमें आएंगे। एडवांस मैथमेटिक्स में सिर्फ स्पेसिफिक एलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक चार्ट, बस इतना ही पढ़िएगा, इससे ज्यादा मत पढ़िएगा। स्टैटिक में स्पेसिफिक रहिएगा, यानी कि एडवांस मैथमेटिक्स में स्पेसिफिक रहिएगा, ज्यादा चीजें मत पढ़िएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद में आता है इंडिकेटिव सिलेबस, मैंने टीयर 2 का बता दिया, वही का वही जो टीयर 1 में है वही का वही टीयर 2 में भी रहेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी जानकारी जो है समझ में आ गई होगी, और कोई भी चीज यदि मैंने हाईलाइट करी है तो मैं देख लेता हूं, वरना आई थिंक इतना ही जो है वो पर्याप्त था। यस, इतना ही पर्याप्त था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये नोटिफिकेशन जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आप कौन कौन सी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन देखना पसंद करते हैं, ताकि मैं समय पर और जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन अवेलेबल करवा सकूं। और एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर सभी प्रकार के टेस्ट अराउंड 600 प्लस टेस्ट जो है वो अवेलेबल हैं। एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार की बेसिक अपडेट्स के लिए।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू।